आखिर क्यों केकेआर वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 23 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में वापस करती है, या फिर यूं कहें कि केकेआर ने हालांकि वेंकटेश अय्यर को रिटेन लिस्ट में नहीं लिया था, लेकिन जब ऑक्शन आया तो केकेआर ने उनको 23 करोड़ 50 लाख रुपए दे दिए। अपनी टीम में हासिल करने के लिए 23 करोड़ 50 लाख वेंकटेश अय्यर को दिए जाते। जब बिड शुरू हुई तो उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए का था वेंकटेश अय्यर का। बिड भी केकेआर ने शुरू की और अंत भी केकेआर ने किया। शुरू में एलएसजी और केकेआर के बीच रेस हुई। एलएसजी 8 करोड़ तक गई थी वेंकटेश अय्यर के पीछे। उसके बाद एलएसजी ने हाथ खड़े कर दिए। फिर आई आरसीबी और केकेआर में फिर जंग देखने को मिली, और जंग इस हद तक देखने को मिली कि आरसीबी 23 करोड़ रुपए तक चली गई थी। 22.5-23 करोड़ रुपए तक आरसीबी जो है वो चली गई थी। और उसके बाद फाइनल डील हुई केकेआर में। केकेआर वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 50 लाख रुपए देकर अपनी टीम में हासिल कर लेती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? वेंकटेश अय्यर आईपीएल के इतने चर्चित खिलाड़ी क्यों बने हैं? आखिर क्यों वेंकटेश अय्यर को केकेआर 23.5 करोड़ में रिटेन करती है? क्यों वेंकटेश अय्यर की चर्चाएं चारों तरफ हो रही है कि भाई आखिर वेंकटेश अय्यर में ऐसा क्या है जो वेंकटेश अय्यर को एक टीम 23.5 करोड़ रुपए दे देती है, विराट कोहली के प्राइस से भी ज्यादा। जहां विराट कोहली को रिटेन किया गया था आरसीबी ने 21 करोड़ रुपए देकर, उससे ज्यादा महंगा खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर आईपीएल में बिकना, ये कमाल था। ये कमाल इसलिए था क्योंकि वेंकटेश अय्यर का जो रिकॉर्ड है आईपीएल में वो कमाल का है। इससे पहले आपको चर्चा वो बताते हैं कि वेंकटेश अय्यर क्यों इतने महंगे बिके हैं, क्यों इतने महंगे केकेआर ने अपने खेमे से उनको दूर जाने नहीं दिया है। इससे पहले आपको उनका स्टेट बताते हैं आईपीएल का, आखिर वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल में कमाल क्या क्या है। तो वेंकटेश अय्यर की अगर बात करें, वेंकटेश अय्यर ने अभी तक आईपीएल में 50 मैच खेले हैं, जिसमें 138 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 1300 से प्लस रन बनाए हैं। कमाल का करियर रहा है। कमाल जिसमें उनके करियर में आईपीएल का अब तक अगर देखा जाए एक शतक भी आया है, और साथ ही उन्होंने 11 50 लगाई हैं अपने आईपीएल करियर में। गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी लिए हैं। और ये जो मामला शुरू हुआ था इनका आईपीएल में केकेआर के लिए शुरू हुआ था 2021 से। 21 में आते हैं, ओपनिंग करते हैं, और ओपनिंग करते हुए कमाल करते हैं। 450 उस सीजन लगाते हैं, और उस सीजन में केकेआर के लिए 371 रन वहां पे चढ़ते हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर फिर अगले सीजन आते हैं 2022 में, लेकिन उनका बल्ला शांत होता है। बल्ला शांत ऐसा होता है कि वो पूरे आईपीएल में एक ही 50 लगा पाते हैं, और 10 मैचों में मात्र 180 रन उनके बल्ले से निकलते हैं। उसके बाद वेंकटेश अय्यर पे केकेआर ने अपना भरोसा जो था वो बनाए रखा, और वेंकटेश अय्यर पे भरोसा ऐसा बनाया कि फिर उनको फिर से वापस लिया। उसके बाद 2023 में उन्होंने कमाल किया, आईपीएल में फिर आए, फिर से वापसी की। और आईपीएल 2023 का सीजन उनके लिए कमाल था, क्योंकि उस सीजन में उनके बल्ले से एक शतक आया और 250 भी निकली, और जहां उन्होंने 404 रन बनाए उस सीजन में। उसके बाद जो हाल ही का जो सीजन हुआ है 2024 का जो सीजन बीता आईपीएल का, वहां पे भी वेंकटेश अय्यर कमाल रहे हैं। 370 रन उन्होंने बनाए हैं 14 मैचों में, 450 उनके बल्ले से आई हैं। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं आखिर वेंकटेश अय्यर इतने महंगे खिलाड़ी केकेआर ने वापसी अपनी टीम से क्यों जोड़े। केकेआर के लिए कमाल किया है। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर हर समय मुसीबत में खड़े रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था वेंकटेश अय्यर में कि केकेआर उनको 23.5 करोड़ रुपए दे देती है? अब ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल 2021 का आईपीएल सीजन वेंकटेश अय्यर अपनी टीम को क्वालिफायर में लेके जब जाते हैं, तो क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ वेंकटेश अय्यर के बल्ले से 41 गेंदों में 55 रन की पारी आती, जहां उनका स्ट्राइक रेट 134 का रहता है। और ये क्वालिफायर 2 था, यहां से अपनी टीम को क्वालिफाई करवा देते हैं। और उसके बाद जब फाइनल आया 2021 का, तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग टीम के खिलाफ वेंकटेश अय्यर के बल्ले से 32 गेंदों में 50 रन की पारी आती है। कमाल की पारी आती है फाइनल में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। और ये यहाँ पर स्ट्राइक रेट होता है इनका 156 का। तो ये कमाल था, जहां उनके बल्ले से 3 चौके आते हैं, 3 छक्के वहां निकलते हैं। अब ये यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब आईपीएल 2024 में जब केकेआर की टीम फाइनल में पहुंची, जब क्वालिफाई हुई फिर से, हालांकि 2021 में केकेआर को नहीं जीता पाए थे वेंकटेश अय्यर, केकेआर नहीं जीत पाई, चेन्नई वहां पे जीत गई थी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मौका आया। फिर दोबारा मौका जब आया आईपीएल 2024 में, तब वहां पर वो फिर से अपनी जब उनकी टीम क्वालिफाई होती है, तो क्वालिफायर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल होता है। कमाल ऐसा होता है कि वेंकटेश अय्यर के बल्ले से 28 गेंदों में नवाज 51 रन की पारी आती है, जहां उनके बल्ले से 4 छक्के निकलते हैं और 5 कमाल के चौके देखने को मिलते हैं। और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 182 का होता है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर
अपनी टीम को सीधा फाइनल में लेके आते हैं। और फिर वही होता है, फाइनल में फिर से एसआरएच की टीम पहुंच जाती है आरसीबी को बीट कर और फिर वही हुआ। वेंकटेश अय्यर ने फाइनल में फिर से कोलकाता के लिए खड़े हुए और 26 गेंदों में नवाद 52 रन की पारी खेल दी। नवाद 52 रन की पारी खेली, जहां उनके बल्ले से 3 छक्के 4 चौके देखने को मिले और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा था। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और फाइनल अपनी टीम को जिता दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दोनों मैचों में बैक टू बैक 50 और अब फाइनल अपनी टीम को जिता के ले गया था। और यह देखा गया जब बड़ा मैच आते हैं, जब केकेआर की टीम क्वालिफाई होती है, हालांकि पहले भी वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर अपने आप को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित करके दिखाया। जब भी केकेआर क्वालिफाई हुई, केकेआर के लिए वो खड़े हुए। चारों क्वालिफाई, चारों बड़े मैच, फाइनल, 2 क्वालिफायर, वहां पे चारों मैचों में 50। और कमाल ये था कि उनका ना सिर्फ कमाल बल्ले से किया, बल्कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो लगातार सुधरा। पहले क्वालिफायर 2021 के क्वालिफायर 2 में 132 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उसके बाद फाइनल में आते हैं चेन्नई के खिलाफ 2021 में 156 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। तो वहीं 2024 में जब आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, फिर 156 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उसके बाद फाइनल मुकाबले में 200 के स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है। तो ये केकेआर को वो दिखा इस खिलाड़ी के अंदर, और यही रीजन था कि जो सारी की सारी टीमें, एलएसजी हो, आरसीबी हो, जिन्होंने करोड़ों की बिट लगानी शुरू कर दी थी श्रेयस अय्यर के पीछे, वेंकटेश अय्यर के पीछे। वेंकटेश अय्यर कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल का मैच बना खिलाड़ी हैं। बड़े जब मैच आते हैं तब ये खिलाड़ी खड़ा होता है, और इसलिए ये खिलाड़ी चर्चा में था कि आखिर वेंकटेश अय्यर को इतने सारे पैसे आखिर कोई टीम कैसे दे सकती है, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दी जा रही है वेंकटेश अय्यर को उनको टीम में शामिल करने के लिए, क्यों टीमें उनके पीछे जा रही हैं। तो रीजन यही है कि जब बड़े मैच होते हैं, जब बड़े मैच सामने होते हैं, तब ये खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी बनकर आता है और टीम को ना सिर्फ 50 लगाता है बल्कि जिताने का दमखम रखता है। अपनी पारी जितने भी आप चारों मैच देख लीजिए, इन 4 में से 350 मैच जितवाए हैं वेंकटेश अय्यर के बल्ले से। क्वालिफायर 2 दिल्ली से जिताया, उसके बाद चेन्नई से फाइनल में उनकी पारी नाकाम रही, वहाँ पर वो हारे, लेकिन 2024 के एसआरएच के सामने दोनों 50 और दोनों मैच जिताए, फाइनल जिताया, क्वालिफायर भी जिताया। और इसलिए वेंकटेश अय्यर बड़े खिलाड़ी जो हैं वो गिने जा रहे हैं आईपीएल में, इसलिए उनकी जो बोली है वो 23 करोड़ 50 लाख रुपए की लगी है। अब आप हमें बताइए, क्या वेंकटेश अय्यर को, जो अब तक आप भी सोच रहे थे क्या फिर कि 23.5 करोड़ रुपए देना ये सही था या नहीं, अब आपको जो हमने स्टेट्स बताए, जो रिकॉर्ड्स उनके बताए हैं, क्या इसके बावजूद अब आपको सुनकर ये लगता है कि हाँ भी ये जायज़ है या फिर ये ठीक नहीं है, इनके लिए इतने पैसे नहीं बनते हैं? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।